आखिर पूरी दुनिया से मर्द गायब क्यों हो रहे हैं और कुछ इंडियन गवर्नमेंट टीचर्स का एक ऐसा सच जिसे जानने के बाद आपका भी खून खौल उठेगा। साथ ही साथ क्या कभी आपने ये सोचा है कि क्या वास्तव में पुनर्जन्म जैसी कोई भी चीज होती है या फिर नहीं। तो हाय गाइस, मैं हूं आकाश और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल अध्याय को। गाइस, आजकल सोशल मीडिया में इंडिया के अंदर होने वाले रोड रेज की वीडियोस देखना इतना ज्यादा कॉमन हो चुका है जैसे कि खाने में नमक। और ये चीज आपने भी नोटिस तो जरूर की होगी कि जब भी हम सड़कों पर बाहर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमें कुछ इस तरीके से सड़क के ऊपर झगड़े होते हुए तो दिखाई ही देते हैं, जो अब इतने ज्यादा कॉमन हो चुके हैं कि हम में से बहुत से लोग तो इन्हें इग्नोर करके ही निकल जाते हैं। लेकिन अगर फिर भी आपको ये डाउट है कि भाई इन तरीके की चीजें ज्यादा हमारी कंट्री के अंदर नहीं होती हैं, तो इनके प्रॉपर स्टेट्स रखकर मैं आपको ये बताता हूं कि एक्चुअली में आज इंडिया के अंदर इन तरीके की घटनाएं कितने बड़े स्केल पर हो रही हैं। साल 2019 पूरे ही भारत में 1.5 लाख से भी ज्यादा रोड रेज के केसेस को दर्ज किया गया, जिसके की बाद साल 2020 में ये आंकड़ा बढ़कर पहुंच गया सीधा 1,83,000। तो वही बात अब अगर साल 2021 की जाए तो एक बार फिर से ये आंकड़ा बढ़कर पहुंच गया 2,15,000। अब इंटरेस्टिंगली, क्योंकि ये आंकड़े इतनी तेज स्पीड से बढ़ते हुए चले जा रहे थे, तो हमारी गवर्नमेंट ने भी सोचा कि भाई क्या ही करना इन आंकड़ों को पब्लिक करके, इसलिए साल 2022, 23 और 24 का कोई भी ऑथेंटिक डाटा आपको कहीं पर भी इंटरनेट पर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर फिर भी बात अगर साल 2023 के एक अलग ऑथेंटिक डेटा की जाए तो सिर्फ बेंगलुरु सिटी में ही 4,000 से भी ज्यादा इन तरीके के रोड रेज केसेस को दर्ज किया गया था। सो नाउ द पॉइंट इज दिस कि फिर आखिर हमारे देश भारत में इन तरीके की चीजें बढ़ ही क्यों रही हैं। एक्चुअली गाइस, आज की डेट में मेजॉरिटी ऑफ मूवीज या फिर वेब सीरीज में इन तरीके की चीजों को ज्यादा ग्लैमराइज तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, जहां पर यह दिखाया जाता है कि एक हीरो आसानी से सड़क पर उतरकर एक किंग की तरह किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। अब इससे जब इंस्पायर होकर नई जनरेशन सड़कों पर उतरती है तो वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को किसी से कम नहीं समझती, और एज अ रिजल्ट इस कंडीशन में या तो कोई इंसान अगर उन्हें ओवरटेक कर देता है या फिर पोक कर देता है तो वो पेशेंस दिखाने की बजाय अपनी महंगी महंगी गाड़ियों का इस्तेमाल करते हुए सड़क के ऊपर अक्सर कुछ इन तरीके की चीजें ही करते हुए नजर आते हैं। और ये बाद में कोई एवं हवा में नहीं फेंक रहा। जरा इस रिपोर्ट पर नजर डालिए, जिसमें साल 2007 में मुंबई के एक गवर्नमेंट ऑफिशियल ने ऑफिशियली ये बोला था कि धूम या फिर इन्हीं की जैसी रेसिंग मूवीज इंडिया के अंदर रोड रेज की घटनाओं को बढ़ा रही हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि रिसेंट टाइम में हम इंसानों की लाइफ स्टाइल जिस तरीके से फास्ट और रेस्टलेस हो चुकी है, काफी हद तक सड़कों पर ज्यादा ट्रैफिक देखकर अब हम इंसान शॉर्ट टर्म में काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और इसी फ्रस्ट्रेशन में हम अक्सर सड़कों पर कुछ इस तरीके की चीजें करने लगते हैं जो प्रैक्टिकल बेसिस पर हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए। तो वहीं गाइस, अब बात अगर लास्ट और मेन रीजन की करूं तो वो है इन तरीके के केसेस में सजा का कम होना। एक्चुअली में इंडिया के अंदर रोड रेज जैसे मामलों में किसी भी तरीके की कोई सजा नहीं है, एज फार एज कि आप इन तरीके के कामों में किसी दूसरे इंसान को ऊपर ही पहुंचा दें या फिर कुछ ज्यादा ही बड़े स्केल पर इंजर्ड कर दें। अब क्योंकि नॉर्मली सड़कों पर इन तरीके की लड़ाई झगड़ों पर किसी भी तरीके की कोई भी सजा नहीं है, तो अक्सर लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन को उतारने के लिए सड़कों पर कुछ इस तरीके से लड़ाई करते हुए ही नजर आते हैं। और इन दी लास्ट अगर इन तरीके की चीजों में किसी को पकड़ भी लिया जाता है तब भी उसे ऐसे लिखवाकर छोड़ दिया जाता है। You know what I mean. Guys, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर आपको एक से एक शानदार मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारा देखने को मिलेगा, लेकिन इससे उलट क्या आपको पता है कि हमारे देश भारत में एक ऐसा मंदिर भी मौजूद है जहां पर किसी देवी देवता की नहीं बल्कि एलियन की ही पूजा की जाती है। 23 अगस्त 2024 पूरे ही देश को सबसे पहली बार यह पता चला कि हमारे देश भारत के तमिलनाडु के सलीम डिस्ट्रिक्ट में पूरी ही दुनिया के सबसे पहले एक ऐसे टेंपल को बनाकर तैयार किया जा चुका है जिसके अंदर किसी और की नहीं बल्कि कुछ इस तरीके से एक परजीवी की ही पूजा की जाती है। एक्चुअली गाइस, इस टेंपल को यहाँ के ही एक लोकल रेजिडेंट मिस्टर सिद्धार्थ पकिया ने बनाकर तैयार किया है, और उनका यह मानना है कि रिसेंट टाइम में भी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जीव्स हमारे प्लेनेट अर्थ पर हम इंसानों के बीच ही रह रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उनका तो यह भी मानना है कि वो जीव अभी से ही नहीं बल्कि कई सालों से ऐसा लगातार करते हुए चले आ रहे हैं, जिसमें अलग अलग देशों की गवर्नमेंट्स उन जीवों की हम इंसानों के बीच छिपने में मदद भी कर रही हैं। हालांकि उनका यह स्टेटमेंट काफी हद तक उन स्टेटमेंट से मिलता जुलता है जो कि रिसेंट टाइम में बहुत से एक्स नासा के एम्प्लॉइज दुनिया के सामने बाहर आकर पूरी दुनिया को बताते भी हैं। हालांकि बात अब अगर इस टेंपल की जाए तो मिस्टर सिद्धार्थ का यह मानना है कि वो ऑलरेडी इन तरीके की आइडेंटिटीज के कांटेक्ट में हैं, और उन्होंने इस टेंपल को उन्हीं परजीवियों की परमिशन लेने के बाद ही हमारे देश भारत में एस्टैब्लिश किया है। हालांकि उनकी बातें कितनी सच्ची हैं या फिर झूठी, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन हाँ फिर भी आप ऑन दी अदर हैंड ये तो कह ही सकते हैं कि इस तरीके का ये टेंपल पूरे ही भारत का सबसे पहला और अमेजिंग सा ऐसा टेंपल है जहां पर देवी देवताओं की नहीं बल्कि एलियन की पूजा की जा रही है। गाइस, जरा इस चीज को इमेजिन कीजिए कि आप मार्केट में किसी भी खाने के प्रोडक्ट को लेने के लिए निकले हैं और उन सभी प्रोडक्ट के ऊपर बड़ा बड़ा आपको यह लिखा हुआ दिख रहा है कि इन प्रोडक्ट्स को खाने से आपको डायबिटीज हो सकती है,
तो कैसा रहेगा। एक्चुअली गाइस, एक हेल्थ सोसाइटी ग्रुप ने रिसेंटली हमारी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डालकर कोर्ट से ये मांग की है कि हर एक खाने के पैकेट के फ्रंट में बड़ा बड़ा ये लिखा जाए कि उस कंपनी ने कितनी चीनी, कितना अनहेल्दी फैट और कितना नमक भर भर के उसके अंदर डाला है। सेम एज जैसा कि हमें टबैको या फिर सिगरेट के पैक के ऊपर देखने को मिलता है। बट द मेन क्वेश्चन इज दिस कि आखिर ऐसा करना ही क्यों है। एक्चुअली गाइस, इंडिया में अब 25-25 सालों के लोगों को भी टाइप 2 डायबिटीज हो रही है और इसलिए हम लोग दुनिया की डायबिटिक कैपिटल भी बन चुके हैं। अब इंटरेस्टिंगली साल 1990 में हमारे देश के सिर्फ 2.5 करोड़ लोग ही डायबिटिक थे, लेकिन आज वही यही आंकड़ा 10 करोड़ को भी पार कर चुका है। साथ ही साथ आज की डेट में हमारे देश भारत में लगभग 13 करोड़ से भी ज्यादा लोग प्री डायबिटिक स्टेज पर है, जिसके पीछे का सबसे बड़ा एक रीजन ये प्रोसेस्ड फूड और इनकी गुमराह कर देने वाली एडवर्टाइजमेंट है। क्योंकि अगर आपको ये याद होगा तो आज से कुछ समय पहले भी इंडिया की एक फेमस ऐसी ड्रिंक जिसको कि नॉर्मल बच्चे बहुत बड़े स्केल पर कंज्यूम करते थे, उसके अंदर भी वो लोग भर भर कर शुगर डाल रहे थे। लेकिन जैसे ये चीज मार्केट में सर्कुलेट हुई, अचानक से ही उन सारी रिपोर्ट्स को दबा दिया गया। तो अब अगर इस केस में ये पिटीशन पास हो जाती है और हमारी कोर्ट ये फैसला कर देती है कि हर एक प्रोडक्ट को साफ साफ बड़े बड़े अक्षरों में उन सभी इंग्रेडिएंट्स को फ्रंट में ही लिखना होगा जो एक्चुअल बेसिस पर हम ह्यूमन की हेल्थ के लिए थोड़ा सा भी रिस्क जनरेट करते हैं, तो श्योरली इन तरीके की डायबिटीज या फिर अलग अलग तरीके के केसेस जो इंडिया में बढ़ रहे हैं वो एक ही झटके में खत्म हो जाएंगे। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इन तरीके की चीजें इंडिया में होनी चाहिए या फिर नहीं? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने आकाश भाई को बताइएगा जरूर। गाइस, जहां एक तरफ पूरी ही दुनिया एयर पोल्यूशन से परेशान हो चुकी है, तो वहीं बात अगर स्पेन की बार्सिलोना सिटी की जाए तो वहां की गवर्नमेंट एक ऐसे नए इनिशिएटिव के साथ दुनिया के सामने आई है कि उसे जानने के बाद आप भी वहां की तारीफ जरूर करेंगे। एक्चुअली गाइस, अब स्पेन की गवर्नमेंट अपनी सिटी बार्सिलोना से प्राइवेट कार्स को पूरे ही तरीके से इविक्ट करना चाहती है, जिसके चलते हुए पूरी सिटी में कार चलाने की मैक्सिमम स्पीड को सिर्फ 10 किलोमीटर पर आवर ही कर दिया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अगर आप कार को परचेज करते हैं और अपने घर के सामने उसे पार्क करते हैं तो आपसे पार्किंग चार्जेस भी अच्छे खासी मोटी रकम के लिए जाएंगे। इसके साथ ही अगर आपके पास एक कार है तब भी आप हर महीने कुछ सेलेक्टेड किलोमीटर्स ही बार्सिलोना सिटी के अंदर ही ड्राइव कर सकते हैं। एक्चुअली गाइस, ये सब करने के पीछे स्पेन गवर्नमेंट का ये मोटिव है कि वो लोगों को कम से कम गाड़ी चलाने के लिए मोटिवेट कर सके और इसके बदले में वो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर साइकिल का इस्तेमाल करें। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि बार्सिलोना की मेन स्ट्रीट्स और रोड्स को भी अब ग्रीनरी या फिर पेड़ों से कवर किया जा रहा है ताकि आगे आने वाले समय में एयर पोल्यूशन और उससे होने वाली बीमारियों से वहां के लोगों को पूरे ही तरीके से सेव किया जा सके। स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि जब से ये इनिशिएटिव इस सिटी के अंदर लॉन्च किया गया है तब से कारों की क्वांटिटी इस सिटी में रैपिड पेस से कम हो रही है, जिससे आप ये कह सकते हैं कि ये इनिशिएटिव प्रेजेंट डेट में स्पेन में बहुत बड़े स्केल पर सक्सेसफुल भी होता हुआ चला जा रहा है। गाइस, आज हम हमारे देश भारत में आने वाली हर एक समस्या को पहले से ही पहचान कर उसको टैकल करने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि पिछले कई सालों से एक ऐसी साइलेंट प्रॉब्लम इंडिया के अंदर फल फूल रही है जिसके बारे में कोई बात तक नहीं करता, और वो है किडनी स्टोन। एक्चुअली गाइस, इसी साल कंडक्ट की गई एक स्टडी में चौंका देने वाली रिपोर्ट हमारे सामने आई कि अगर बात पूरे वर्ल्ड की जाए तो पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग किडनी स्टोन की प्रॉब्लम से ग्रसित हैं उसका स्ट्रेट 12% हम भारतीय हैं, जिससे यह बात पूरी तरीके से क्लियर हो जाती है कि रिसेंट टाइम में इंडियन पॉपुलेशन का ऑलमोस्ट 30 से 40% पथरी की समस्या से परेशान है। एंड इंटरेस्टिंगली पिछले 4-5 सालों से ये केसेस जिस रैपिड पेस से इंडिया के अंदर बढ़ते हुए चले जा रहे हैं वो दिन अब दूर नहीं कि 15 से 20 साल के बच्चे भी इस समस्या से रूबरू हो जाएं। हालांकि इंसानी शरीर में पथरी होने के बहुत से कॉमन रीजंस होते हैं, जस्ट लाइक आपका खान पान, आप कितना चलते हैं, आपका वेट कितना है और यहाँ तक कि आप किस वेदर में ज्यादा लंबे समय तक रहते हैं। और यही वो सबसे बड़ा रीजन है जिसके चलते हुए इंडिया के अंदर अगर ज्योग्राफिकली भी देखा जाए तो सिर्फ 15% केसेस ही हमें नॉर्थ इंडिया की तरफ होते हुए नजर आते हैं, जबकि बाकी के स्टेट 85% केसेस हमें साउथ इंडिया से बिलोंग होते हुए नजर आते हैं। लेकिन गाइस, इन सभी से ऊपर अगर इंडिया के अंदर किसी भी इंसान को पथरी हो जाती है तो हर दूसरा इंसान हमसे कहता हुआ नजर आता है कि भाई आप अल्कोहल को कंज्यूम करें, इससे आपकी पथरी चुटकी बजाते ही ठीक हो जाएगी। सो नाउ द मेन पॉइंट इज दिस कि क्या अल्कोहल एक्चुअल बेसिस पर आपकी पथरी को ठीक कर भी सकता है या फिर नहीं? एक्चुअली गाइस, आप ये जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन ये एक इतना बड़ा मिथ है जो कि हम सभी बचपन से सुनते हुए चले आ रहे हैं, क्योंकि बात अगर प्रैक्टिकल बेसिस पर की जाए तो अल्कोहल का पथरी से ठीक होने का कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता। एक्चुअली गाइस, माना यह जाता है कि अगर आप अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं तो उससे आपको बार बार यूरिन आता है और उस कंडीशन में अगर आपकी बॉडी के अंदर पथरी मौजूद है तो उसके बाहर निकलने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। बट एक्चुअली में ये काम
काम तो ज्यादा पानी पीकर भी किया जा सकता है। तो प्रैक्टिकल बेसिस पर यह बोलना कि अल्कोहल कंज्यूम करने से आपकी पथरी ठीक ही हो जाएगी, ये काफी हद तक बेवकूफी भरी बात होगी। एंड इवन इसके पीछे तो कोई भी मेडिकल रिसर्च तक मौजूद नहीं है। तो बाई चांस अगर आपके किसी भी रिलेटिव को या फ्रेंड को ये प्रॉब्लम हो जाती है तो भाई प्रॉपर एक डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा, क्योंकि अल्कोहल इज नॉट अ सॉल्यूशन। आई होप गाइस बचपन से चला आ रहा ये मिथ आज आपका टूटा तो जरूर होगा। गाइस क्या आपको पता है कि आज से 5 साल पहले जन्मे जिमी ने यह दावा किया है कि उनका पुनर्जन्म हुआ है और वो पिछले जन्म में टाइटैनिक के आर्किटेक्ट थे। अब इंटरेस्टिंगली अपनी बात को ऑथेंटिक प्रूफ करने के लिए जिमी ने रिसेंटली 50 से भी ज्यादा ऐसी आर्ट्स को बनाकर तैयार किया है जिसमें उन्होंने स्टेप बाय स्टेप टाइटैनिक को डूबते हुए दिखाया है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि 5 साल के बच्चे के लिए ऐसा करना और स्टेप बाय स्टेप विजुलाइज करके सारी ही चीजों को आर्ट फॉर्म में लाना, वो भी बिना किसी डॉक्यूमेंट्री को देखे, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, जिससे काफी हद तक एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि मे बी जेमी का पुनर्जन्म ही हुआ हो। बट द मेन पॉइंट इज दिस कि क्या आखिर पुनर्जन्म जैसी कोई भी चीज एक्चुअली में इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती भी है या फिर नहीं। साल 1930 दिल्ली में जन्मी शांति देवी ने अचानक से ही पूरी दुनिया को ये बताया कि एक्चुअली में वो पिछले जन्म में मथुरा की एक लेडी लुगड़ी देवी हैं। अब इंटरेस्टिंगली ये क्लेम करने के बाद शांति देवी ने अपने पिछले जन्म से जुड़ी हुई बहुत सी चीजों को लोगों के सामने शेयर किया, जो 100% ऑथेंटिक निकली। अब क्योंकि ये मामला अपने आप में इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग था तो आगे चलकर खुद महात्मा गांधी जी ने भी इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कराई थी, जिसमें ये बात प्रूफ हुई कि शांति देवी जो बोल रही हैं वो सच है। साल 1950 राजस्थान में जन्मे गोपाल गुप्ता ने यह दावा किया कि वो पिछले जन्म में मथुरा के रहने वाले एक व्यक्ति थे, जिसके की बाद उनकी बातों को जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो वो बातें भी सच साबित हुई। साल 1960 यूपी के राम बहादुर ने यह क्लेम किया कि वो पिछले जन्म में हरदोई जिले में रहते थे। इंटरेस्टिंगली उनकी भी ये सारी बातें सच साबित हुई। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि साल 1970, 1985 और 1993 और आज की डेट में भी अगर बात ऑथेंटिक डेटा की जाए तो हर साल हमारे देश भारत में लगभग 1000 ऐसे केसेस लॉन्च किए जाते हैं जिसमें कोई भी इंसान ये क्लेम करता है कि उसका पुनर्जन्म हुआ है। तो वहीं अब बात अगर वर्ल्ड वाइड इन तरीके के केसेस की जाए तो उनकी क्वांटिटी पहुंच जाती है 15,000 पर ईयर। तो एक ही झटके में ये कह देना कि अगर साइंस इस कॉन्सेप्ट पर बिलीव नहीं करती है तो पुनर्जन्म जैसी कोई भी चीज नहीं होती, एक्चुअल बेसिस पर इन स्टैट्स को देखकर तो ऐसा नहीं लगता। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म और ताओ धर्म जो कि चाइना से बिलोंग करते हैं, उनके साथ साथ एंशिएंट इजिप्ट और ग्रीस के लोग भी पुनर्जन्म के इस प्रिंसिपल पर पूरे ही तरीके से विश्वास करते हैं, जो काफी हद तक वर्ल्ड वाइड इस कॉन्सेप्ट को स्टैब्लिश कर देता है कि पुनर्जन्म जैसी चीजें एक्चुअल बेसिस पर एग्जिस्ट करती हैं। वैसे क्या आप पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा जरूर। आखिर क्यों आगे आने वाले समय में दुनिया से मर्द गायब हो सकते हैं? एक्चुअली गाइस भले ये चीज आपको सुनने में अभी काफी ज्यादा अजीब लग रही हो, लेकिन रिसेंटली बहुत सी की गई ऑथेंटिक रिसर्च से ये बात पूरे तरीके से क्लियर हो चुकी है कि प्रेजेंट डेट में जिसे आज हम ह्यूमन मेल स्पीशी कहते हैं वो बहुत ही जल्द डिसअपीयर होने वाली है। तो अब यहाँ पर यह सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि अगर हम मर्द इस दुनिया से गायब हो गए तो एक्चुअल बेसिस पर बाकी की पूरी दुनिया सरवाइव करेगी ही कैसे? तो चलिए इस पूरे ही माजरे को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। साल 1905 दो अमेरिकन बायोलॉजिस्ट नेटी स्टीवंस और एडमुंड बीचर विल्सन कंट्री ने पूरी दुनिया को यह बताया कि एक ह्यूमन बॉडी का मेल की शेप में डेवलप होने के लिए वाई क्रोमोसोम का होना एसेंशियल है। बेसिकली ह्यूमन बॉडी के अंदर दो तरीके के क्रोमोसोम्स होते हैं, एक एक्स और दूसरा वाई। जब दो एक्स क्रोमोसोम आपस में मिलकर ह्यूमन बॉडी को डेवलप करते हैं तो उस केस में लड़की का जन्म होता है, जबकि अगर नेचुरली एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम आपस में मिल जाते हैं तो उस केस में एक लड़के का जन्म होता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि ये जो वाई क्रोमोसोम होता है ये पीढ़ी दर पीढ़ी अपने फादर से अपने सन में बिना अपनी कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी को लूज किए सीधा का सीधा ट्रांसफर हो जाता है। और यही वो सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से मेजॉरिटी ऑफ केसेस में अगर फादर को कोई भी हेरिडेटरी बीमारी होती है तो उसके बेटे को भी एक समय के बाद वो फेस करनी ही होती है। अब गाइस आगे की कहानी समझने से पहले आप ये समझिए कि जो वाई क्रोमोसोम होता है इसके अंदर भी बहुत सारे अलग अलग तरीके के जीन्स मौजूद होते हैं जो बेसिकली ये डिसाइड करते हैं कि आगे आने वाली पीढ़ियों के मर्दों की स्ट्रेंथ, उनका कैरेक्टर, उनकी आवाज, उनके बॉडी हेयर कितने और किस क्वांटिटी में डेवलप होंगे। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि सबसे पहली बार साल 1960 में की गई एक रिसर्च से बात पूरी तरीके से क्लियर हुई कि हमारा जो ये मेल क्रोमोसोम है ये अपने अंदर मौजूद जीन्स को टाइम टू
टू टाइम खोता हुआ चला जा रहा है, जिसकी वजह से ये एक टाइम के बाद अब श्रिंक होना शुरू हो चुका है। और ये चीज सिर्फ यहीं तक ही नहीं थमी, क्योंकि इसके बाद भी की गई साल 1990 और 2000 की अलग अलग स्टडीज में भी वर्ल्ड वाइड रिसर्चर्स को यह बात पता चली कि एक क्रोमोसोम रिकवर करने की बजाय आगे आने वाले हर कुछ सालों में अपने जीन्स को लूज करके श्रिंक होना शुरू कर चुका है, जिसके की बात साल 2024 में की गई एक और स्टडी से बात पूरी तरीके से फिर से क्लियर हो गई कि अब इसके श्रिंक होने की स्पीड पहले के कंपैरिजन में लगभग दुगनी हो चुकी है, जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे आने वाले मेल्स के कैरेक्टर्स धीरे धीरे चेंज होने लगे हैं। फॉर एन एग्जांपल, आपको यह भी बखूबी पता होगा कि हमारे जो प्राचीन समय के योद्धा या फिर राजा महाराजा हुआ करते थे, वो भारी भारी तलवार या फिर शस्त्रों को उठाकर आसानी से युद्ध पर चले जाते थे। बट इंटरेस्टिंगली, अगर आज की डेट में एक जिम जाने वाले फिट मेल को भी वो तलवार या फिर शस्त्र दे दिया जाए तो वो उसको इतने भारी लगेंगे कि वो उनको इजीली यूज कभी भी नहीं कर पाएगा। क्योंकि बात अगर मैं शूरवीर महाराणा प्रताप की ही करूं तो वो एक बार में 25-25 किलो की 2 तलवारों का इस्तेमाल किया करते थे, जो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में आज के मेल के द्वारा कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। यानी कि बात पूरी तरीके से क्लियर है कि हमारे पूर्वजों की स्ट्रेंथ, पावर और उनके जो मेल कैरेक्टर थे ओवर अ टाइम पीरियड हम लोगों ने वो लूज कर दिए हैं। और ये चीज सिर्फ यहीं तक ही नहीं रुकेगी, क्योंकि आगे आने वाले 50 से 60 सालों के बाद जो मेल इस प्लेनेट पर जन्म लेंगे उनकी स्ट्रेंथ और उनका कैरेक्टर काफी हद तक आज जो हम खुद को देखते हैं उससे भी काफी ज्यादा वीक होगा। अब गाइस, इस मेल क्रोमोसोम के टाइम टू टाइम श्रिंक होने के कुछ बेसिक से रीजंस भी हैं, जस्ट लाइक हमारा फास्ट फूड को ज्यादा कंज्यूम करना, ड्रिंक करना या फिर स्मोक करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन एक चीज जो इस पॉइंट पर मुझे काफी ज्यादा क्यूरियस कर रही है वो ये है दोस्तों कि अगर आगे आने वाले समय में धीरे धीरे मेल स्पीशी ही गायब हो जाएगी तो फिर सवाल तो ये खड़ा होता है कि फिर उस समय एक्चुअल बेसिस पर हम ह्यूमन डेवलप करेंगे ही कैसे। एक्चुअली गाइस, इन्हीं रिसर्च के थ्रू बहुत से रिसर्चर्स हमें ये भी बताते हैं कि प्रेजेंट डेट में हम ह्यूमन स्पीशी के साथ ये जो चीज हो रही है वो एक्चुअल बेसिस पर ऑलरेडी बहुत से मेल एनिमल्स के साथ भी हो चुकी है, जिसमें जब उनका वाई क्रोमोसोम श्रिंक होकर खत्म होने लगता है तो उनकी बॉडी एक तरीके से एक नए क्रोमोसोम या फिर जीन को ही डेवलप कर लेती है, और उस केस में उस एनिमल की मेल स्पीशी अपने आप को एक बेहद ही अलग और यूनिक स्पीशी में ट्रांसफॉर्म कर लेती है, जिसके सबसे फेमस एग्जांपल्स स्पिनी रेड, वाटर फ्रॉग और स्किंक लिजर्ड्स हैं। यानी कि सिंपल वर्ड्स में अगर ये चीज इसी पेस से हम इंसानों के साथ होती हुई चली गई तो आगे आने वाले समय में हमारी ये मेल स्पीशी अपने एक अलग ही जीन्स या फिर अलग ही कैरेक्टर को डेवलप जरूर कर लेगी। यानी कि बात पूरे तरीके से क्लियर है कि मे बी आज से 60 से 7 सालों के बाद जो पुरुष इस धरती पर जन्म लेंगे उनकी बॉडी, उनकी आवाज या फिर उनका कैरेक्टर पूरे ही तरीके से डिफरेंट होगा आज जो हम एक पुरुष की तरह खुद को देखते हैं उससे, जो ऑनेस्टली सुनने में तो अभी काफी ज्यादा नॉर्मल सा और इजी सा लग रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल बेसिस पर इस चीज को देखना काफी ज्यादा अजीब होगा। सो फाइनली गाइस, अब आप ये भी जानते हैं कि आखिर क्यों आगे आने वाले समय में हमारी इस अर्थ से मेल स्पीशी डिसअपीयर क्यों होने वाली है। आई होप गाइस आज का एपिसोड आपको ये पसंद आया होगा और आपने ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। मुझसे इंटरेक्शन को बढ़ाना चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, या फिर आप चाहते हैं मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद।